हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी वन क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित शंकर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो में है क्या, देखिए बेटा, चूंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे न्यूट्रिशन को और बेसिक टर्म्स देखेंगे लाइफ प्रोसेस की, एज वेल एज हम कवर करेंगे डाइजेशन। दोनों ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसकी मत करना। मैं आपको पैरेलल क्वेश्चंस नोट डाउन करवाता जाऊंगा और आप पैरेलल उन चीज़ों को लिखते जाइएगा। सो स्टार्टिंग विथ लाइफ प्रोसेस। यार देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं बोल रहा हूँ लाइफ, ये सीधी सी बात है, जिंदगी, जीवन, है ना। मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस, तो ऐसी प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द बेसिक प्रोसेसेस, the basic processes which is necessary to maintain the life on this earth or to survive on this earth is called life process। तो भाई ऐसी प्रोसेस जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस होती है, ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। भाई देखिए, हमने डाइजेशन किया, हमने इंजेक्शन किया, हमने एब्जॉर्प्शन किया, हमने रिप्रोडक्शन किया, ये क्या है? ये सब हमारी लाइफ का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे करना कैसे है, क्यों करना है, उसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो निकल के आती है लाइफ प्रोसेस से, दैट इज सबसे बेसिक फंडामेंटल जो पोर्शन है हमारा, दैट इज न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन क्या है? तो देखिए, एक्चुअल में जो न्यूट्रिशन है बेटा, बहुत सिंपल सी टर्म है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ टेकिंग। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन होते हैं दो टाइप के। एक होता है आपका दैट इज ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हाइड्रोट्रॉपिक। अब ऑटो और हेट्रो में फर्क क्या है? देखिए, नाम से ही क्लियर है। ऑटो इंडिकेट्स सेल्फ। ऑटो का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑटो का मतलब यहाँ पे है सेल्फ, और ट्रॉपी मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट, है ना। तो जब कभी भी कोई बॉडी खुद का नरिशमेंट खुद करेगी तो हम उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, और ऐसा करने में बखूबी रोल निभाते हैं हमारे प्लांट्स। एक जो खुद का नरिशमेंट खुद करता है, ठीक है, जिसका न्यूट्रिशन वो खुद है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म which make their own food are called autotrophs। ठीक है, एंड दिस न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन को तो हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। ठीक, अब मुद्दा ये है, इंपॉर्टेंट चीज। यार देखो आखिर क्या है ऐसा कि ये कर रहा है ऐसा? कुछ तो चीज होगी ना। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। सर यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अभी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है। अभी खाना बनाता है, अब भी खाना बनाते, 10 चीजें चाहिए होती है, तो इनको भी तो कुछ चाहिए। तो इसको क्या चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है वाटर, CO2 और सनलाइट। ठीक, वाटर तो मिल गया, रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। वाटर कहाँ, किसने ऑब्जॉर्ब कर लिया? रूट्स ने। चलिए, CO2 आपने दे दी। भाई रेस्पिरेशन में आपने कौन सी गैस छोड़ी? CO2 छोड़ी ना, तो इसने ले ली CO2। ह्यूमन से ले ली, एनिमल से ले ली CO2 इसने। ठीक, सनलाइट ले ली सन से। अब इसने प्रोसेस कर दी फोटोसिंथेसिस।
अब फोटोसिंथेसिस तो कर दी, लेकिन इस पे एक मेजर रोल जो फ्लो फॉलो करता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट का एक पार्ट है, दैट इज स्टोमेटा। अब यहाँ पे क्या करता है, जो स्टोमेटा है, देखिएगा स्टोमेटा, जो लीफ होती है, लीफ के बैक साइड में इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ देयर आर द टाइनी पोर्सेस आर प्रेजेंट एंड दिस टाइनी पोर्सेस आर नथिंग बट दीज आर द स्टोमेटा। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पोर्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल आता है बोर्ड एग्जाम में, दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। कि स्टोमेटा के फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन स्टोमेटा का है कि जो CO2 ली है ना, ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक, स्टोमेटा का काम समझना है भाई, क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। दूसरी चीज जो स्टोमेटा हेल्प करता है, दैट इज इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, अब ये ट्रांसपीरेशन क्या है यार, देखो हमने ज्यादा पानी पी लिया तो हम टॉयलेट कर आते हैं, सुसु आ जाती है ना, हंसने वाली बात नहीं। इट्स देखो, जब आप साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस में कुछ भी हंसना उठना नहीं कि सर ने क्या बोल दिया, ये कुछ नहीं। साइंस पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकली बैठो, क्योंकि बात होगी सारी प्रैक्टिकल चीज होगी। तो भाई आप तो चले गए, प्लांट कैसे करेगा, प्लांट थोड़ी बोलता सर मैं आई गो टू टॉयलेट, या हम भी बोलने थोड़ा साइड, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट एक्चुअल में एक प्रोसेस करते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में स्टोमेटा जो है वो खुल जाता है और वहां से पानी रिलीज हो जाता है। तो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। पहले लिखते जाइए, अपना क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लीज नोट, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हो गया ना। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, राइट द रोल ऑफ स्टोमेटा। राइट द रोल ऑफ स्टोमेटा। दो रोल है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, भाई सीधी सी बात है, CO2 देगा, O2 देगा, CO2 लेगा, ठीक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन। फिर लिखिए, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और लिखिए, हाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर डिफरेंट फ्रॉम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर डिफरेंट फ्रॉम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ सी, देखिए क्या होता है, अपन ने ऑटो देखा, भाई ऑटो में एक चीज देखी, सेल्फ बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, अपना नरिशमेंट खुद कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटीज थी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। इनके पास एक्चुअल में सेल्स में होती है प्लास्टिक्स, है ना, और ये प्लास्टिक्स हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लास्टिक्स। इस प्लास्टिक्स की वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे प्लास्टिक्स का कलर ग्रीन कलर का होता है, जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं, है ना, और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करता है। कौन सा मटेरियल यूज करता है, ये तीन मटेरियल यूज करता है, रॉ मटेरियल, इनको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, है ना, तो वो कर लेता है फोटोसिंथेसिस। अब मैं बात करता हूँ हेट्रो की। हेट्रो का मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो इट्स मतलब डिपेंड्स। अब ट्रॉपिक मतलब वही है नरिशमेंट, मतलब भाई अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड है दूसरे पे, उसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट आर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। फॉर एग्जांपल आप, मैं, भाई आज अपन को खाना बनाना है, खाना है, तो भाई अब आप तो नहीं उगाएंगे गेहूं, आप तो नहीं उगाएंगे चावल, किससे लिया आपने, प्लांट से। तो हेटरोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये ले लेते हैं इनसे, अल्टीमेट सोर्स यही लोग होते हैं, या तो ये होंगे या तो एनिमल्स, ठीक, या तो प्लांट से ले लेते हैं या तो एनिमल से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एग एनिमल से ले लिया, फ्लैश मीट चिकन, ये सब क्या है, ये सब एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने वहां से ले लिया सीधा, तो उसको कहता है हेटरोट्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं हेटरोट्रॉप्स की बात। सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ बेटा, इसमें हेटरोट्रॉप्स के भी यहाँ पे मेजर क्लासिफिकेशन है।
एक है सैप्रोफाइटिक, ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। और फिर एक है आपका पैरासाइटिक, और तीसरा है दैट इज होलोजोइक, ठीक है। और इस सैप्रोफाइट्स को लिख लीजिए आप सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स, ठीक। चलिए अब मैं देखता हूं, सबसे पहले बताता हूं आपको सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है। यार बहुत सिंपल से देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले लिखो क्या, इट इज अ मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यू हैव, देखो बोर्ड के साथ करना पता क्या होता है, आपको लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए, रट्टाफिकेशन मत करो। मैं भी चाहूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँ, 10 चीजें होती हैं, बट मैं वो नहीं करवा रहा, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए कि चीजें कैसे निकाली जाती है कंटेंट से, है ना। डोंट बी अ रट्टाफाई, है ना, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, समझो और लिखो। देखना सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, those or the mode of heterotropic nutrition in which organism derives its food from dead and decay। भाई यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म है ना, ये डेड एंड डिके से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम, ठीक। मशरूम जो है, जब कभी भी वहाँ पर गंदी चीजें होती हैं, जो चीजें डेड हो जाती हैं, सड़ जाती है, तो वहां से डेड एंड डिकेइंग से ये लोग, बहुत सारे बैक्टीरियाज भी ऐसा ही करते हैं, है ना। फंगस देखा होगा आपने, ये सब क्या करते हैं, कोई चीज आपने देखा होगा, ब्रेड को फंगस लग गई तो ब्रेड सड़ जाती है, तो फंगस आ जाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो डेड एंड डिके पे सर्वाइव कर रहा है, डेड एंड डिके पे सर्वाइव कर रहा है। मशरूम का भी ये हाल है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच बॉडी ऑर्गेनाइज और बॉडी टेक्स फूड फ्रॉम द डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म, है ना, सड़ी और गली चीजों से अपना नरिशमेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मशरूम और फंगस। अब मैं बात करता हूँ पैरासाइटिक की। ये पैरासाइटिक, पैरा मतलब पार्शियल, साइटिक मतलब किसी पे हावी हो, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरी बॉडी पे जाएगा और उस पर अपना हक जमा देगा और वहां से उसका खाना छीनना शुरू कर देगा। मतलब देखो डेफिनेशन देखना क्या होगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच बॉडी डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द अनदर बॉडी विदाउट किलिंग इट। यहाँ पे तो डेड था, सेप्रोफाइट्स में डेड था। पहले लिखते जा रहे ना आप लोग, पेन पेपर लेके बैठना है यार, लिखते जाओ साथ के साथ, फिर आगे देखना वीडियो के आगे बहुत बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इसके आगे ही वाले पार्ट में आपको एनिमेशन मिलेगा फुल, है ना, डाइजेशन वाली प्रोसेस, और फिर आपको जितनी भी हम प्रोसेस देंगे, रेस्पिरेशन, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन, वो सारी की सारी एनिमेटेड होंगी। ओके, तो ये चीज़ है। तो पैरासाइटिक क्या है, इसमें बॉडी ने क्या किया, एक पे हक जमा लिया, वहां से खाना छीनना शुरू कर दिया, बट मार नहीं दिए सर, मतलब एक तरीके से कह सकते किडनैप कर लिया। किडनैपिंग में क्या होता था, भाई पैसे दो ले जाओ, ये पैसे नहीं मांगता, ये खाना दो और तुम भी बने रहो सीधा, मारेंगे नहीं तुम्हें, बस रखेंगे जब तक तुम हमें खाना दोगे। ये देखने को आपको मिलता है अमरबेल। आपने बबूल के पेड़ पे देखा होगा, इट्स अमरबेल, जिसका साइंटिफिक नेम कस्कूटा है ना। तो कस्कूटा, अमरबेल या कस्कूटा पैरासाइटिक का अच्छा एग्जांपल, एक और बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, राउंड वॉर्म, लीच। आपने सुना है केचुआ होता था, याद करो, ब्लड बॉडी पे चिपक जाता, बरसात में होता, फिर सक करता खून को, करता है ना, क्या है वो, पैरासाइटिक। वो मार नहीं रहा आपको, मच्छर पैरासाइटिक है यार, आपको मार रहा है क्या, नहीं, फिर भी खून चूस रहा है। वो अपना नरिशमेंट करता है, दैट्स इट, अपना नरिशमेंट करता है। जब कोई भी चीज अपना नरिशमेंट करती है विदाउट किलिंग इट, द मोड ऑफ इन न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म derive its food from the other organism without killing it are called parasitic nutrition। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमरबेल। अमरबेल इज द बेस्ट एग्जांपल। फिर दूसरा आपने देखा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमरबेल तो आपने देख ही ली, फिर मैंने आपको मॉस्किटो का केस भी बताया, आपके ब्लड को सक करता है, आपको मारता नहीं। राउंड वॉर्म हो गया, ये सब क्या है, पैरासाइटिक। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए टोटली नया है, दैट इज होलोजोइक। या बॉडी क्या करती है, बॉडी क्या करती है, फीड करती है सॉलिड फूड को, ठीक है। होलोजोइक में क्या होता है,
द प्रोसेस और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच बॉडी इनटेक फूड। देखिए बॉडी इनटेक करेगी, क्या करेगी? बॉडी इनटेक करेगी, है ना। अब भाई खाने को लिया, कंज्यूम करेगी किसको? सॉलिड फूड को। अब भाई सॉलिड फूड को लेगी, खुद सोचो, सॉलिड फूड को इनटेक किया। अब जब सॉलिड फूड को इनटेक करेगी तो इट नीड टू बी डाइजेस्ट। भाई डाइजेस्ट होगा तो भाई सीधी सी बात है एब्जॉर्ब भी करवाना पड़ेगा। अभी आप देखोगे आगे वाली प्रोसेस में, इनटेक किया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया, मतलब Holozoic is the only mode of heterotrophic nutrition who have the complexity or you can see the complexity in their nourishment. आप इनके नरिशमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं एज कंपेयर देन अदर ऑर्गेनिज्म। अब हो क्या रहा है यहाँ पे बेटा एक्चुअल में कि जो आपका होलोजोइक है वहां पे हमने क्या किया? इनटेक ऑफ फूड तो किया ही किया है, इनटेक ऑफ फूड को किया है, देखो फूड को इनटेक लिया है, फिर डाइजेस्ट किया। The mode of nutrition in which organisms intake food and digest it and absorb also, क्योंकि absorption बहुत जरूरी है। इंटेक करेगा, डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एसिमिलेट भी करेगा। भाई आप खुद सोचो ना, आप अभी आगे देखेंगे वीडियो में, आप एसिमिलेट भी करेगा, मतलब सारी चीजें पैरेलल हो रही है। वीडियो थोड़ी सी हल्की सी लंबी होगी बेटा, क्योंकि इसके बाद आप डाइजेशन भी देखेंगे। मैंने कहा ना ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा है तो इस वजह से ऑब्वियस है, ठीक है बेटा। तो वीडियो थोड़ी लेंथी जा सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बट हाँ मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका इंटरटेनमेंट बना रहे, क्योंकि देखो यार अब मैं आप सोचो कि मैं आपसे मस्ती मजाक करूं तो आप मेरे साथ लाइव पे तो हो नहीं ना, आप ऑफलाइन देख रहे हो, है ना। तो उसका कोई मुझे नहीं लगता कोई नीड है, बट हाँ जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं बिल्कुल बोलूँगा आपसे, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये है होलोजोइक। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, explain the process of holozoic nutrition. Explain the process of holozoic nutrition. ठीक, फिर लिखिए explain the following term saprophytic and parasitic. Explain the following terms saprophytic and parasitic. Okay, एग्जाम्पल्स भी लिख लेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए इस टॉपिक का, दैट इज राइट डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड इस टॉपिक से नहीं पूछने वाली है, तो आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डाइजेशन। अब हम डाइजेशन को देखते हैं। अब ये सारी चीजों को करते हैं साइड और चलते हैं एनिमेशन की तरफ। अभी तक आपने देखा था न्यूट्रिशन में आपने वहां पे क्लासिफिकेशन देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स, पैरेलल आपने क्वेश्चंस भी लिखे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डाइजेस्टिव। तो आइए समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द बकल कैविटी and this is the tract by which the food get passed through the stomach or to the stomach पहुंचा यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसी होती है तो सारी चीजें आपने देख ली। अब यहाँ पे हम एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि ये प्रोसेस होती कैसे है। ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाली है। और हाँ, पैरेलल क्वेश्चंस को नोट करना ये आपकी ड्यूटी है। जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डोंट थिंक टू मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो को पूरा देखना, कहीं से कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ कि देखिए डाइजेशन होता कैसे, आपने पार्ट्स को देख लिया। दिस इज इसोफेगस, स्टोमक, पैनक्रियाज, दिस वन इज रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गैल ब्लैडर एंड लीवर। नाउ हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, देखिए हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले वी हैव टेकन अ फूड पार्टिकल्स इनसाइड द माउथ। ये देखिए भाई साहब पिज्जा ठूस रहे हैं, गया मुंह के अंदर गया। नाउ सी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन begins when the morsel of food is taken in our mouth। भाई हमने एक खाने का टुकड़ा लिया, morsel of food खाने को लिया, and this process is called ingestion। लिखते जाइए, what is ingestion? The process of taking food inside the mouth।
अब देखिए जैसे ही हमने माउथ के अंदर खाना लिया तो ये चीजें होती कैसे हैं, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। आपने देखा नाउ टीथ इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। आप देख सकते हैं टीथ किस में हेल्प कर रहा है, ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहा है, ये खाने को पीसने का काम करता है। अब जब ये खाने को पीसने का काम करता है तो टंग उसको हेल्प करती है रोल करने में कि आओ। अब एक्चुअल में क्या होता है, आप एक खाने का बड़ा टुकड़ा लेते हैं, नाउ दिस फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको छोटा किया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड बोलस। आपके बुक में मेंशन नहीं है बट फिर भी आप लिख लीजिए बोलस क्या है। When the food is enter inside your mouth, then the particles of the food have to broken down into the simpler substances and this is called bolus। अब मैं बात करूंगा बोलस की, मैं ये नहीं बोलूंगा कि डाइजेस्टेड फूड है। तो बोलस किस तरीके से ट्रैवल करने वाला है आपके एलिमेंट्री कैनाल में। अच्छा एलिमेंट्री कैनाल सर, माउथ से लेकर रेक्टम वाला जो पूरा पैसेज है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, जहां पे डाइजेशन इन्वॉल्व होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर द डाइजेशन गेट स्टार्टेड। तो डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। ओके नाउ सी, अब ये फूड आया, अब आपने एक चीज नोटिस की होगा, इन योर माउथ देयर इज अ वाटरी लाइक सब्सटेंस, एक लिक्विड होता है पानी जैसा, है ना, क्यों इमली को देख के पानी आ जाता है। तो दिस लिक्विड इज एक्चुअली सलाइवा। वो क्या है, वो एक सलाइवा है, इट्स अ एंजाइम्स। यहाँ पे आपके ग्लैंड्स हैं विच इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड्स, दे रिलीजेस सैलिवरी अमाइलेज और ये क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। काम क्या है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस सलाइवा इज, हाँ कुछ बैक्टीरिया को भी मार देता है और बट सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट जो है आपका दैट इज इट्स हेल्प इन द वेटिंग अप ऑफ फूड। भाई खाने को गीला कर देता है और खाने को गीला कर देता है सो दैट इट मेक्स द सॉल्विंग ऑफ फूड वेरी सिंपल और स्मूदी। वो उसको स्मूथ बना देता है पैसेज को गीला करके वेट करके कि पार्टिकल इजीली सॉल्व हो जाए। गॉट दिस? नाउ सी विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन यू कैन सी फूड पार्टिकल्स ब्रोकन डाउन हो गया। नाउ इट हैज टू कन्वर्ट इनटू द बोलस। अभी किस में कन्वर्ट होगा, बोलस में कन्वर्ट होगा। तो देखिएगा the softened food is rolled into the ball called the bolus and it is pushed inside the tongue with the help of tongue into the throat। भाई अंदर चला गया गले के, किसकी हेल्प से, टंग की हेल्प से। नाउ सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है फिर नेक्स्ट, जैसे हमने फूड पार्टिकल्स को लिया, अब देखिएगा यहाँ पे पूरी चीजों को समझना है और पैरेलल लिखते भी जाना, भले वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। सी नाउ हाउ द मूवमेंट ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। देखिए दिस इज द मोर्सल ऑफ फूड आया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, है ना, दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। क्या होता है, दिस इज द जंक्शन वेयर द विंड पाइप एंड फूड पाइप गेट कनेक्टेड। अब भाई देयर इज अ चांसेस आपने कभी खाना खाया फूड पाइप में चला गया तो ठीक, अगर विंड पाइप में चला गया तो दिक्कत देगा। भाई मे बी आपको यकीन नहीं होगा, शायद काफी बार, बहुत रेयर केस होता है ऐसा, छोटे बच्चे अक्सर ये चीज कर देते हैं और उनका जो खाना होता है वो विंड पाइप में चला जाता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस एक ढक्कन है, ये जैसे ही खाना मूव करता है तो आपने देखा होगा एनिमेशन के थ्रू ये ढक्कन बंद हो जाता है एंड इट हैज टू ट्रैवल। देखिए ये ट्रैवल कर रहा है और यहाँ से किस में ट्रैवल कर जाएगा, ये ट्रैवल कर गया ईसोफेगस में एंड दिस इज द ईसोफेगस विच इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप। ये फूड पाइप है। अब ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा स्टोमक पे। कहाँ चला जाएगा, ये स्टोमक पे चला जाएगा। अब स्टोमक पे आप देख सकते हो द मूवमेंट ऑफ द फूड occurs ड्यू टू द वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन नोन एज पेरिस्टाइस। अब यहाँ पे क्या है, जो ईसोफेगस है आपका, उसकी जो मसल्स है वो मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज पेरिस्टालिक मूवमेंट। The movement of food particles, the movement of food particles in esophagus is called peristaltic movement. And why it is so happen due to the contraction and expansion. ठीक है, मसल्स का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपांशन होता है, जिस वजह से फूड पार्टिकल को एक फोर्स मिलता है, वो नीचे जाता है। कभी आपने सोचा है कि खुद सोचो अगर पेरिस्टालिक मूवमेंट नहीं होता तो आज आप सो के खाना खाओ, बैठ के खाना खाओ, औंधे होके खाना खाओ, कैसे भी खाओ, खाना जाएगा पेट में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेरिस्टालिक मूवमेंट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नाउ सी हाउ द प्रोसेस गोज ऑन।
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ। नाउ फूड पार्टिकल इज गोइंग टू एंटर दिस स्टोमक। ये देखिए पार्टिकल मूव कर रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। देखिए दिस वन इज ये देखिए लोअर इसोफेगल स्पिंचर, लोअर इसोफेगल स्पिंचर, दिस पार्ट इज कॉल्ड लोअर इसोफेगल स्पिंचर कहते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्ट है ये हेल्प करता है फूड पार्टिकल्स को एंटर होने में। दैट इज ये करता क्या है, देखिए फूड पार्टिकल एंटर हुआ स्टोमक में। अब ये यहाँ पे देखिए वॉल्व है, ठीक है, लोअर इसोफेगल स्पिंचर। ये क्या करती है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड, खाने के बैक फ्लो को रोकती है कि खाना वापस ऊपर ना चला जाए। दैट्स व्हाई इट इज। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो चीज देखने को मिलती है, फंक्शन ऑफ स्टोमक। दिस इज द वॉल ऑफ स्टोमक। देखिए व्हाट हैपेंस हियर। अब ये वॉल जो है इट रिलीजेस गैस, ठीक है, गैसेस रिलीज करती है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जूस रिलीज करता है, ये वही जूस है जो आपके पेट में गैस बनाता है। आपने सुना है आपके बड़े बुजुर्ग बोलते हैं पेट में गैस बन रही है, दैट्स व्हाई दिस इज बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। तो वो जूस से ही गैस निकलती है जिसको आप कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब स्टोमक करता क्या है, स्टोमक यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें सिक्रेट करता है। और कौन करती है, इसकी वॉल सिक्रेट करती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यू वॉन्ट बिलीव इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने एसिड बेस इन सॉल्ट में पढ़ रखा है। तो सोचिए ये क्या करता है, सबसे पहले इट्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक। दूसरा फंक्शन जो करता है आपका HCl, इट्स हेल्प इन द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ओके। थर्ड और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो करता है ये कि भाई ये बैक्टीरिया को तो किल करता ही है, बट ये फूड को देता है एसिडिक मीडियम, सो दैट अदर एंजाइम्स कैन वर्क प्रॉपर्ली। और अदर एंजाइम्स कौन सी है वो देखते हैं। तो तीन फंक्शन देखे आपने, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट किया। फिर आपने दूसरा फंक्शन देखा इसका, इसने क्या किया, इसने किया दूसरी एंजाइम्स को हेल्प कि आप आओ और फंक्शन करो। इसका जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए, राइट द रोल ऑफ HCl। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, ओके। HCl के रोल को लिख लिया आपने। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने HCl को देख लिया। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि जो HCl है दूसरी एंजाइम्स को भी हेल्प करता है, वो एसिडिक मीडियम देता है जिससे कि दूसरी एंजाइम्स इफेक्टिवली वर्क करती है। और यहाँ पे है प्रोटीज, ठीक है। अब प्रोटीज क्या है, प्रोटीज हेल्प करती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। और मैं एक स्पेसिफिक बता देता हूँ आपको एंजाइम, दैट इज कॉल्ड पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करती है पेप्टॉन में। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पेप्सिन क्या करती है। तो लिखिए, राइट द रोल ऑफ पेप्सिन, इट्स हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टॉन। किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, प्रोटीन को। भूलना मत, पैरेलल लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे हमने बात कर ली प्रोटीज की, प्रोटीन की। अब जो तीसरी चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भाई मैंने आपको बोला कि स्टोमक का जो HCl है वो एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो भाई स्टोमक को डैमेज नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी हैव अ म्यूकस। यहाँ पे एक लेयर होती है स्टोमक के वहाँ पे जो प्रिवेंट करती है स्टोमक फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl। वो HCl के एसिडिक इफेक्ट से बचाती है और उसी को हम कहते हैं म्यूकस। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द रोल ऑफ म्यूकस, राइट द रोल ऑफ म्यूकस। नाउ व्हाट हैपेंस, देखिएगा एनिमेशन में होता क्या, मैं आपको फिर एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ। नाउ विद द हेल्प ऑफ, देखिए, अ स्पिंचर नोन एज द लोअर इसोफेगल स्पिंचर रिलैक्सेस एंड द फूड एंटर्स टू द स्टोमक। अभी मैंने बताया था वो जो वॉल्व आई थी, ठीक है, स्पिंचर कहते हैं। अब देखिएगा आगे कैसे क्या होता है। नाउ सी, HCl ने ब्रेकडाउन किया, HCl ने ब्रेकडाउन किया इसको, ठीक, स्मॉल पार्टिकल्स में, इसको हम कहते हैं चाइम्स। अब जो स्मॉल पार्टिकल्स को कहते हैं हम चाइम्स। देखिए अब मैं चाइम्स ही बोलूंगा, देखिएगा क्या हुआ था, माउथ में फूड था वो बना बोलस, अब बन गया चाइम। अब क्या होता है, चाइम्स, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक कन्वर्ट द फूड इनटू चाइम। उसने ब्रेकडाउन किया और उस कन्वर्जन को हम क्या बोल रहे हैं, चाइम बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, भाई ब्रेकडाउन किया ना तो उस कन्वर्जन को हमने चाइम बोल दिया। नाउ सी व्हाट हैपेंस, कि चाइम कैसे काम, अभी चाइम यहां से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्पिंचर आएगा, फाइलोरिक स्पिंचर। देखिए इट्स फाइलोरिक स्पिंचर।
अब ये फाइलोरिक स्पिंचर क्या करता है? फाइलोरिक स्पिंचर क्या करेगा बेटा? ये अलाउ करेगा फूड को टू एंटर इनटू द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बोलेगा आप निकलो और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओ, और ये भी फिर वापस से बंद हो जाएगा कि खाना वापस से बैक फ्लो ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी थी स्पिंचर बैक फ्लो रोक रही थी, ये भी स्पिंचर है बैक फ्लो रोकेगी, भाई खाना यहाँ से वहां ऊपर ना चल जाए इसलिए। तो ये चीज, ये काम है स्पिंचर का। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देखने वाले हैं, देखिएगा आगे। अब फूड निकला चाइम से, चाइम बना हुआ है, अब चाइम यहाँ से रिलीज हो रहा है। नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स द चाइम एंटर्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज डिओडेनम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डिओडेनम। अभी डिओडेनम क्या है उसको देखते हैं। देखिए मैं डिओडेनम को दिखाता हूं आपको। सी देखिए, दिस इज द डिओडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग है। क्या होता है, ये जो है ठीक है आपका लीवर से आ रहा है, पैनक्रियाज से आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाज ने अपने एंजाइम सिक्रेट किए भाई, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट किया है। अब पैनक्रियाटिक जूस कहीं से तो पहुंचेंगे, तो जो डक्ट होता है बायोलॉजी में, डक्ट का मतलब होता है एक पाथवे देने वाला रीजन, ठीक है। तो जो भी पार्ट किसी चीज को अलाउ करता है बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड डक्ट। डक्ट मतलब कैरी करना। तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। पैनक्रियाटिक डक्ट ने अपना पैनक्रियास जूस कहाँ रखा, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ सिक्रेट किया है, डिओडेनम में। अब इतना ही नहीं, ये है बाइल डक्ट। लीवर ने बनाया बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस बनाया। अब वो बाइल जूस कहाँ रिलीज किया, उसने गैल ब्लैडर में स्टोर कर दिया। अच्छा, स्टोर करके क्यों रखा भाई, जब भी नीड होगी तो यूज करो आप। और फिर ये बाइल डक्ट से ये भी कहाँ रिलीज होता है, ये भी रिलीज होता है डिओडेनम में। मतलब दोनों ही चीज, यहां से आता है पैनक्रियाटिक जूस, यहां से आता है बाइल जूस, और स्टोमक ने अपना चाइम्स जो छोटा पार्टिकल है फूड के, वो भी किस कहाँ भेजते हैं, डिओडेनम। तो तीन चीजें डिओडेनम में आके मिलती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं एक बार, जो है दैट इज यूज ऑफ और रोल ऑफ बाइल जूस। रोल ऑफ बाइल जूस, रोल ऑफ बाइल। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, तो लिखते जाइए। पहले सबसे पहली चीज देखिएगा, जो बाइल होता है, इट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। इट्स कन्वर्ट्स द फैट इनटू इमल्सिफाइड फैट। मतलब क्या करता है, फैट वैल्यू को इसको ब्रेक करता है, हेल्प करता है थोड़ा ब्रेक डाउन में। कौन, बाइल। दूसरा फंक्शन जो बाइल का है सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइल गिव्स एल्कलाइन मीडियम टू द फूड। अगर आपने नोटिस किया हो तो HCl की वजह से स्टोमक का जो खाना था, इट बिकम्स एसिडिक। आगे वाली एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगी प्रॉपर्ली, सो वी हैव टू न्यूट्रलाइज इट। तो जो बाइल होता है, इट इज बेसिक इन मीडियम। ये बेसिक मीडियम होता है जिसको हम कहते हैं एल्कलाइन। आपने बहुत अच्छे से एसिड बेस इन सॉल्ट देखा है, नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, वीडियो को देख लेना। हम आपके लिए सारी वीडियोस को सिस्टमैटिक तरीके से अवेलेबल करवा रहे हैं। ये आपकी ड्यूटी है चीज़ों को लिखना, समझना प्रॉपर वे में, ओके। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, बाइल के फंक्शन हो गए, देख लीजिए। राइट द रोल ऑफ बाइल जूस। अच्छा, बाइल जूस दिखता कैसे पता है, येलोइश सा होता है, ग्रीनिश सा, है ना। जॉइंटिस हुआ, जॉइंटिस पिलिया, तो जॉइंटिस में ये इसी का लेवल बढ़ जाता है, और ये येलोइश होता है तो पूरे ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, एंड इट योर बॉडी लुक्स लाइक येलो। यही होता है यहाँ पे, क्योंकि इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है ड्यू टू द इम्प्रॉपर डाइजेशन और ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर। दो तरीके, है ना। कुछ ही वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वो तो लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो बाइल जूस का इफेक्ट बढ़ जाता है और पूरी बॉडी में जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं जॉइंटिस। आप सबकी बॉडी में है, एक मिनिमम लेवल में सबकी बॉडी में जॉइंटिस है, लेकिन जब लेवल क्रॉस हो जाता है तो इट अफेक्ट योर हेल्थ, और तब हमें नीड पड़ती है डॉक्टर से चेकअप करवाने की, ओके। नाउ सी, ये है जेजुनम, फूड पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं। अच्छा, हम पैनक्रियाटिक डक्ट, इसने क्या रिलीज किया, पैनक्रियाटिक जूस। अब इसने कौन से जूस रिलीज किया देखते हैं। इसने वापस से क्या रिलीज किया है, एमाइलेज, लाइपेज, दो चीजें तो सीक्रेट की है, और इसने वापस से यहाँ पे रिलीज किया प्रोटीज। अब यहाँ पे इसने किया क्या, पैनक्रियाज ने रिलीज किया है पैनक्रियाटिक जूस, और कहाँ से ट्रांसफर किया, पैनक्रियाटिक डक्ट से। अब पहले लिख लीजिए, राइट द रोल ऑफ पैनक्रियाज और नेम द एंजाइम्स सीक्रेट्स बाय पैनक्रियाज। देखिए, अब यहाँ पे वापस से मैं समझता हूँ, सबसे पहले बात करता हूँ एमाइलेज की। देखिए, फैट है,
फैट को वापस से सिंपल एमाइलेज की बात करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग किसकी, स्टार्च की, है ना। एमाइलेज स्टार्च डाइजेस्ट करता है, तो जो आया है सिंपल स्टार्च उसको वापस से सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, एमाइलेज क्या करेगा, वापस से यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपल, आई एम अगेन देखिए, मैं शुगर बोलूं तो भी कार्बोहाइड्रेट, मैं स्टार्च बोलूं तो भी कार्बोहाइड्रेट, बट थिंग इज दैट जो स्टार्च है इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को वापस से सिंपल में कन्वर्ट करेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। फिर एक और होता है यहाँ पे प्रोटेज वापस से सीक्रेट होता है, और प्रोटेज में जो स्पेसिफिक एंजाइम्स आते हैं दैट इज ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, अगेन पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। अच्छा, पेप्सिन ने क्या किया था, पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टॉन में कन्वर्ट किया, अब ये पेप्टॉन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। किसमें करेगा, अमीनो एसिड में। मतलब ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन है आपका, आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है पेप्टॉन, और इससे भी कॉम्प्लेक्स नॉर्मल प्रोटीन जो स्टोमक में आया था, है ना। अब पेप्टॉन को वो अमीनो एसिड में करेगा, हमारी बॉडी को चाहिए अमीनो एसिड। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सारी चीजें हो गई प्रॉपर वे में, डाइजेशन हो गया। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी खुद की एंजाइम सीक्रेट करती है। यहाँ पे वापस से लाइपेज सीक्रेट किया जाता है लाइपेज, ध्यान रखना पैनक्रियाज ने भी किया था, इमल्सिफाइड फैट को सिंपल फैट्स में या फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, और अगर कुछ मॉलिक्यूल बच जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी वहां चलो अपना काम करेगी लाइपेज के थ्रू। लाइपेज से याद रखना लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट, 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये चीज है। तो ऐसे करके प्रॉपर डाइजेशन होता है। कुछ एंजाइम्स वापस से सीक्रेट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइक इरेप्सिन वापस से प्रोटीन डाइजेस्ट करेगी, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब क्या है, ये सब शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए है वहां पे। वहीं पे लीवर एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको कहता है इंसुलिन, है ना। क्या डाइजेस्ट करता है इंसुलिन, शुगर को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखी हमने पैनक्रियाज से भी, तो पैनक्रियाज एक और इम्पॉर्टेंट करता है दैट इज इंसुलिन। आपने देखा इंसुलिन के फंक्शन भी, ये वापस से किस में हेल्प करता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ शुगर और ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, शुगर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करता है ना। अब देखिए खाना पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारे एंजाइम्स अपना काम कर चुके हैं। नाउ व्हाट हैपेंस विद द डाइजेस्टेड फूड और द सिंपल फूड, देखिए ट्रैवल कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, द बाइल हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड द पैंक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन द अदर फूड पार्टिकल्स। मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, आप प्रॉपर्ली इनके फंक्शंस लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, देखिए अब मैं बात करूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया आपका, नाउ हाईलाइट होगा। अब हम देखते हैं कि हाउ द डाइजेशन इज एक्चुअली कैरिड आउट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है जेजुनम, फर्स्ट पार्ट आपने देखा, फर्स्ट पार्ट क्या था, डियोडेनम, जेजुनम। यहाँ पे बॉडी का सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेजुनम। अब भाई डाइजेशन हो गया, ब्रेकडाउन भी होगा, ब्रेकडाउन भी होगा, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एब्सॉर्प्शन भी होगा, क्योंकि सिर्फ खाने को ही डाइजेस्ट करना हमारा पर्पस नहीं है भाई, खाना डाइजेस्ट भी करना है और खाने को प्रॉपरली एब्सॉर्ब भी करना है, विच इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। अब वो एब्सॉर्प्शन कैसे होता है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए दिस आर दी वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ना फूड पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, देखिए फूड पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आर एब्सॉर्ब्ड इन द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज जेजुनम। आई हैव टोल्ड यू द फूड पार्टिकल्स एज देयर आर द ब्रोकन डाउन इनसाइड द जेजुनम। ब्रोक डाउन भी होता है और एब्सॉर्प्शन भी होगा। अब देखिए कैसे होता है ये सब चीजें, देखते हैं इसको हम आगे। देखिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स, यू कैन सी these are the walls of small intestine. Now here we have the finger like projection which is called villi. अब विली क्या करती है, विली अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है which is called absorption of food. विली क्या करेगी, विली एब्सॉर्ब करेगी डाइजेस्टेड फूड को। अब चूंकि इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ, अब ऐसा क्यों बनाया भगवान ने, सो दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड कैन डाइजेस्टेड,
डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, डाइजेस्ट तो हो ही गया, लेकिन इसका मेन फंक्शन है एब्सॉर्ब करना। क्या करेगा ये? एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली? द फंक्शन ऑफ विली इज एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत ज्यादा अमाउंट में करता है, इसलिए वी हैव द न्यूमरस विली आर देयर। स्मॉल इंटेस्टाइन में करोड़ों अरबों, छोटे से एरिया में आपको लाखों करोड़ों विली मिल जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्प्शन हो किसका? फूड का। नाउ सी, अब देखते हैं कैसे एब्सॉर्प्शन होता है। यह है विली का एक फॉर्मेट ले लिया हमने, सिस्टमेटिक, है ना, कैपिलरीज हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? एब्सॉर्प्शन हो रहा है, फूड देखो डाइजेस्टेड फूड आ रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है। नाउ सी व्हाट हैपेंस। अब फूड एब्सॉर्ब हो गया, नाउ हियर यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो अभी हमने जूम करके देखा था। अब डाइजेस्टेड फूड बॉडी रखेगी थोड़ी नहीं भाई, विली क्या करेगी? इट विल हेल्प दैट डाइजेस्टेड फूड टू गो विद द ब्लड स्ट्रीम। वो करेगी ब्लड स्ट्रीम, तुम आओ, ये जो डाइजेस्टेड फूड मैंने रखा है इसको अपने साथ लेके चल जाओ। जो डाइजेस्टेड फूड है, जिसको आप कह सकते हो एनर्जी बोल सकते हो, वो बोलते हैं उसको कि आओ आप इसको ले जाओ, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर लो। तो ये क्या करती है? दिस प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। नाउ डाइजेस्टेड फूड get transferred with the help of blood stream, this is called assimilation। इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन हुआ, एब्सॉर्प्शन किया विली ने, एंड विली आर व्हाट? विली आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसने एब्सॉर्ब करने के बाद पूरी सिस्टम को ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर किया? डाइजेस्टेड फूड को, और डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। देखिए एसिमिलेशन हुआ। अब वहीं पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे नहीं हो जाते बेटा जो अनडाइजेस्ट, देखिए मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, है ना, मूवमेंट हो रहा है। वहीं पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे हो जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं। तो यू कैन सी हियर, अब यहाँ पे हम आ गए, दिस पार्ट इज कॉल्ड ल्यूसिकल वॉल, इट्स अ लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी अनडाइजेस्टेड खाना बच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसफर कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन को, बोले आप ले जाओ। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? देखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है उसको हम देखते हैं और समझते हैं थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लार्ज फूड पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी एब्सॉर्ब मूव थ्रू द ल्यूसिकल वॉल एंड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग पार्ट इज कॉल्ड कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हुआ? वो एब्सॉर्ब तो हुआ नहीं है, अब वो कहाँ ट्रेवल करेगा? वो ट्रेवल करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, इल्यूसिकल वॉल से ये ट्रैवल कर रहा है। देखिए अब लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे अपना काम करेगी। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे क्या करेगी? पहले तो इसमें म्यूकस दे देगी भाई, फ्लूइडिटी आ जाए कि मूवमेंट इसका स्मूथ बने। दूसरी चीज यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन एक और काम करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी वाटर और न्यूट्रिएंट्स का। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नाउ दिस डाइजेस्टेड फूड गेट ट्रांसफर, अभी यहाँ से निकलता है। अब देखिए द कोलन एब्सॉर्ब द वाटर एंड मैन्युफैक्चर मिनरल्स एंड प्रोड्यूसेस द म्यूकस। दिस फूड इज कंसीडर्ड एज अ वेस्ट फॉर्म्ड इनटू द फेसेस। ये वेस्ट निकलता है विच इज कॉल्ड फेशियल वेस्ट, है ना। अब ये वेस्ट निकल जाएगा कहाँ से? ये देखिएगा आप, ये निकला यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड रेक्टम एंड दिस इज कॉल्ड एनस। ये पार्ट जो है सेकेंड एंड ऑफ द एनस, मतलब एनस से जस्ट पहले इसको हम कहते हैं रेक्टम। तो रेक्टम से जाएगा और यहाँ पे एंटर हो जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रेशन आप रिमूव कर देंगे, जिसको आप कहते हैं इचेशन। अब यहाँ पे आप देखिए अपने फेशियल वेस्ट को रिमूव करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इचेशन। गॉट इट? आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। आपने पैरल क्वेश्चंस को भी लिखा होगा, मैंने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन सी एंजाइम्स कैसे काम करती है, किसका फंक्शन क्या है, वो सब पूछा जाता है। और हाँ, आप सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को देखना, और दूसरे जो भी रेफरेंसेस आप बुक्स में पढ़ रहे हैं वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से जो आता है एक चीज़, एंजाइम्स, भाई कौन सी क्या डाइजेस्ट करती है। हम सब ने देखी अब सारी एंजाइम्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक ध्यान रखिएगा, जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। क्योंकि देखिए डाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो डाइजेशन हो चुका है, अब वो तो दूसरी प्रोसेस जो वेस्ट बचा है वो जाके ट्रैवल कर रहा है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और हाँ यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।